इस समय यूनिवर्स की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, इसलिए लोग इसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। इस टाइम पे हमारे शरीर में हवा जैसी कुछ चीज ज्यादा एक्टिव होती है। इससे दिमाग फ्रेश फील करता है, बॉडी जल्दी मूव कर पाती है, सोच क्लियर होती है और नए आइडियाज आते हैं। इसमें योगा प्रैक्टिस या किसी एक काम पे कंसंट्रेट करने के लिए अनइंटरप्टेड टाइम मिलता है, क्योंकि इस टाइम हमारा माइंड टेंशन और वरीज से क्लियर होता है, जो अक्सर हमारी विजन को ब्लर कर देती है। इसलिए ये एक पीसफुल टाइम होता है जब लोग कंसंट्रेटेड एक्टिविटीज और मेडिटेशन पे फोकस कर सकते हैं। इस घड़ी में आपकी विशेस और प्रेयर्स यूनिवर्स तक काफी जल्दी पहुंचती हैं। ये आपको अपने एम्बिशन तक पहुंचाने के लिए स्पीड देगा और आप जो आंसर चाहते हैं वो मिलने में हेल्प करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेलनेस की पाठशाला। आप में से बहुत से लोग सुबह जल्दी उठने से डरते हैं। संडे आता है और हम सोचते हैं कि कल से पक्का जल्दी उठेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। मंडे आता है जाता है, पर हमारा रेजोल्यूशन टूट जाता है। आज बात करेंगे एक ऐसे मैजिकल टाइम के बारे में जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त। हमारे शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त दिन की शुरुआत करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। लोग कहते हैं कि देर तक सोने से जिंदगी के दूसरे पहलू भी अफेक्ट होते हैं। और पता है क्या, देर से उठना तो गरीबी को इनवाइट करने जैसा है, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो गॉडेस लक्ष्मी खुश हो जाती हैं। वो आपको धन दौलत से भर देंगी और आपकी लाइफ में तरक्की आ जाएगी। नॉट बैड, राइट? तो रेडी हो जाओ अपनी लाइफ में थोड़ा सा मैजिक लाने के लिए। लेकिन पहले अगर आप हमारे चैनल वेलनेस की पाठशाला पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब चलो शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त एक संस्कृत वर्ड है। ब्रह्म का मतलब होता है क्रिएटर या अल्टीमेट नॉलेज, और मुहूर्त का मतलब होता है टाइम पीरियड। सिंपल वर्ड्स में ये सुबह का वो मैजिकल टाइम है जब पूरी दुनिया शांत होती है और आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का एग्जैक्ट टाइम सनराइज के हिसाब से चेंज होता रहता है और इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसे होता है। 1 मुहूर्त इक्वल्स टू 48 मिनट्स। ब्रह्म मुहूर्त इक्वल्स टू सनराइज से 2 मुहूर्त पहले, यानी 1 आवर 36 मिनट्स पहले। मान लो अगर सनराइज 6 AM पे है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 AM से स्टार्ट होगा और 5:12 पे खत्म होगा। लेकिन टेंशन मत लो, आपको हर दिन ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। रफली 4 AM टू 5:30 AM के बीच उठ जाओ तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे होंगे। इसे क्रिएटर्स आवर भी कहते हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा होता है। इस समय यूनिवर्स की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, इसलिए लोग इसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यार, इतनी सुबह उठने में क्या मैजिक है? चलो मैं बताती हूँ ब्रह्म मुहूर्त के 5 साइंटिफिक एंड मैजिकल बेनिफिट्स। नंबर 1, अच्छी हेल्थ प्रमोट करता है। आयुर्वेदा के हिसाब से जो भी हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं उसे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त से शुरुआत करनी चाहिए। इस टाइम तक हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका होता है और बॉडी दिन की एक्टिविटीज के लिए रेडी होती है। वेदास और भगवत गीता भी कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। नंबर 2, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर को बूस्ट करता है। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम इन्फॉर्मेशन जल्दी समझ में आती है। सुबह जल्दी उठने से दिमाग तेज चलता है। इस टाइम पे हमारे शरीर में हवा जैसी कुछ चीज ज्यादा एक्टिव होती है। इससे दिमाग फ्रेश फील करता है, बॉडी जल्दी मूव कर पाती है, सोच क्लियर होती है और नए आइडियाज आते हैं। ये हवा जैसी चीज, जिसे डॉक्टर लोग वात कहते हैं, बहुत काम करती है। ये सांस लेने में हेल्प करती है, बॉडी को हिलाने डुलाने में मदद करती है, मसल्स को ठीक से काम करने में हेल्प करती है। इसलिए सुबह के इस खास टाइम पे नई चीज़ें सीखना और याद रखना आसान होता है। यही वजह है कि स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होता है। अगर कोई स्टूडेंट इस टाइम पे पढ़ाई करे तो उसे चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। नंबर 3, स्ट्रेस फ्री जोन। इस टाइम बाहर का माहौल बहुत पीसफुल होता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कम होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल्स हाई होते हैं। इससे आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नंबर 4, हमारी एनर्जी को यूनिवर्स के साथ अलाइन करता है। ह्यूमन बॉडी कई सारे अमेजिंग इवेंट्स का रिजल्ट है, जिसे हम कलेक्टिवली कॉस्मोस कहते हैं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिस करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हम भी डिफरेंट फोर्सेस और एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है। ये हमें नेचर के साथ कनेक्ट होने में हेल्प करता है। नंबर 4, मेडिटेशन के लिए बेस्ट टाइम। ब्रह्म मुहूर्त का एक बड़ा फायदा ये है कि इसमें योगा प्रैक्टिस या किसी एक काम पे कंसंट्रेट करने के लिए अनइंटरप्टेड टाइम मिलता है, क्योंकि इस टाइम हमारा माइंड टेंशन और वरीज से क्लियर होता है, जो अक्सर हमारी विजन को ब्लर कर देती है। इसलिए ये एक पीसफुल टाइम होता है जब लोग कंसंट्रेटेड एक्टिविटीज और मेडिटेशन पे फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे क्लैरिटी देता है और अपने इनर नॉलेज तक पहुंचने में हेल्प करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, गौतम बुद्ध को भी एनलाइटनमेंट ब्रह्म मुहूर्त के टाइम ही मिली थी। अब कुछ तो बात है इस टाइम में, है ना। नंबर 5, मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट टाइम।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा काम करता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के टाइम ये और भी तेज हो जाता है, क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक कम होता है और सन और आपके बीच एक स्पेशल एंगल बनता है। इस घड़ी में आपकी विशेस और प्रेयर्स यूनिवर्स तक काफी जल्दी पहुंचती हैं। ये आपको अपने एम्बिशन तक पहुंचाने के लिए स्पीड देगा और आप जो आंसर चाहते हैं वो मिलने में हेल्प करेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन इतनी सुबह उठना इतना ईजी थोड़े है। लेकिन अब मैं आपको 5 प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ कि कैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ पाएंगे। टिप 1, अलार्म रात को लगाओ, सुबह नहीं। सुबह के लिए अलार्म लगाने की बजाय रात को सोने के लिए अलार्म सेट करो, लेकिन ध्यान रहे बेड पे आने का मतलब ये नहीं कि आप फोन पे स्क्रॉल करते रहो या टीवी देखते रहो। नहीं, गैजेट से दूर रहो। उसकी जगह थोड़ा रिलैक्स करो, बुक पढ़ो या मेडिटेशन करो। अगर आप रात को जल्दी सो जाओ तो सुबह जल्दी उठना पीस ऑफ केक हो जाएगा। अगर फिर भी आपको सुबह अलार्म लगाना ही है तो एक ट्रिक ट्राई करो। अलार्म क्लॉक या फ़ोन को अपने से दूर रखो। ऐसा करो कि उसे बंद करने के लिए आपको बेड से उठना पड़े। टिप 2, सुबह का रूटीन डिसाइड करो। अब ये बात ध्यान से सुनो, अगर आप पहले से ही प्लान कर लोगे कि सुबह क्या करना है तो आप नेक्स्ट डे के लिए एक्साइटेड रहोगे और एक्साइटमेंट होगी तो जल्दी उठना इजी हो जाएगा। लेकिन रूटीन ऐसा बनाओ जो आपको अच्छा लगे। स्विमिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग या रीडिंग, जो भी आपको एक्साइटिंग लगे वही करो। याद रखो, सबका पैशन अलग होता है। किसी की योगा से नींद खुलती है तो किसी की चाय की चुस्की से। आपको वो चुनना है जो आपको बेड से बाहर खींच ले। नंबर 3, रात को हैवी खाना मत खाओ। अगर आप रात को पेट भर के खाओगे तो सुबह जल्दी उठने का मोटिवेशन 0 हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि आप रात को हल्का खाना खाएं। आपका डाइट कुछ भी हो, बस ये ध्यान रखो कि आप नॉर्मल से आधा चावल या आधा मील खाएं और डबल वेजिटेबल्स। सिंपल ट्रिक बताती हूँ, 4 रोटी की जगह सिर्फ 2 रोटी खाओ या फिर 2 बोल चावल की जगह सिर्फ 1 बोल। याद रखिए, रात का खाना हल्का तो सुबह जल्दी उठना आसान। तो दोस्तों, इन टिप्स को फॉलो करते रहिए। मैं गारंटी देती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठना अब आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। अब कुछ ऐसे काम जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करने चाहिए। नंबर 1, कुछ मत खाओ। इस टाइम खाने से बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 2, कोई स्ट्रेसफुल काम मत करो। ज़्यादा मेंटल वर्क करने से लाइफ स्पैन कम हो सकती है, इसलिए इतनी सुबह रिलैक्स करो। लेकिन ध्यान रहे, हर किसी को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। अष्टांग हृदय कहता है कि सिर्फ हेल्दी लोग ही इस टाइम उठें। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ लोगों को नहीं उठना चाहिए, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़, बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो पहले से इस टाइम नहीं उठते, जो लोग फिजिकली या मेंटली बीमार हैं, जिनका पिछला खाना अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ। अगर सुबह बाथरूम नहीं गए तो समझो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अगर आप इन लोगों में से नहीं हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आप ग्रेट फील करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी 5 टाइम्स तक बढ़ सकती है। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हो ब्रह्म मुहूर्त का जादू अपनी लाइफ में लाने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप कौन सी एक्टिविटी ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।